I gave you my heart. Hello guys, this is Jitendra Sahu from Jitendra Sahu English Classes. Today I am going to teach you how you can make a complex sentence by using a noun class. तो noun class के द्वारा एक complex sentence को कैसे बनाया जाएगा इसके लिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ. This is the fourth video of the complex sentence. So in this video I am going to teach you what type of conjunction will be used in this noun class. Noun class में किस प्रकार की conjunctions का यूज़ किया जाएगा. तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि सबसे पहले एक प्रिंसिपल क्लास को रखा जाएगा, बीच में कंजक्शन जो हमारा कंजक्शन होगा वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा और जो कंजक्शन के बाद की क्लास होगी हमारी सबऑर्डिनेट क्लास होगी, इंडिपेंडेंट क्लास होती है. इंडिपेंडेंट क्लास एक अपने साथ कंजक्शन को लेकर के प्रिंसिपल क्लास से जुड़ करके अपने सेंस को कंप्लीट करेगी. तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसी भी तरीके से बना सकते हैं. तो ये चाहे नाउन क्लास से हो या एडजेक्टिव क्लास से हो या एडवर्ब क्लास से. तो टोटल हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही बनाना है. तो इसको हम लोग तीन स्टेप में डिवाइड करते हैं, 3 क्लासेस के द्वारा, जिससे कि सेंटेंस को समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट्स को ना होने पाए, जिससे कि वो कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सके. तो पहले चलते हैं हम लोग किस प्रकार से सेंटेंस को बनाने में नाउन क्लास का यूज़ किया जाता है. और नाउन क्लास जो भी होते हैं वाक्य में एक संज्ञा का कार्य करती है, नाउन का क्लास करती है. और ये नाउन क्लास अपने साथ एक जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है यही एक नाउन क्लास बनती है और अपने साथ एक कंजक्शन को लेकर के प्रिंसिपल क्लास से जुड़ती है. तो इन कंजक्शंस को हम देखते हैं कि कौन से कंजक्शन नाउन क्लास में यूज़ करते हैं. तो पहले देखते हैं हम लोग कंजक्शंस कौन सा है. रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं जैसा मैंने पहले बताया. तो चलते हैं हम लोग पहले कौन सा कंजक्शन हमारा है. पहले हु मीन्स कौन. नाउन क्लास में हु के लिए सेंस होगा इसका कौन. तो एक लिविंग पर्सनालिटी के लिए होगा. दूसरा है विच माने किंग. तो ये नॉन लिविंग के लिए होगा. नॉन लिविंग पर्सनालिटी हो जहाँ कैमरा फैन ट्री जो कुछ भी हो वो नॉन लिविंग थिंग जो भी है उसके साथ विच का यूज़ किया जाएगा. और जहाँ वेयर जहाँ पर कंजक्शन वहाँ लगाया जाएगा. वेयर मीन्स कहाँ. तो कहाँ के लिए जहाँ पर कोई प्लेस होगा तो वहाँ पर वेयर का यूज कंजक्शन के रूप में किया जाएगा प्रिंसिपल क्लास के बाद. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा है हमारा है वाई मीन्स क्यों. तो जहाँ पर कोई कारण हो या रीजन हो, उसने तुम्हें क्यों पीटा तो क्यों के लिए जहाँ पर होगा वाई. तो यहाँ पर जहाँ कोई भी रीजन होगा कोई भी कारण होगा तो वहाँ पर कंजक्शन वाई का यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट क्लास कौन सा हमारा है व्हाट मीन्स क्या. जहाँ पर कोई चीज़ कही जाए, कहने के लिए जहाँ पर कोई भी चीज़ कही जाए वहाँ पर सेड या से हो तो वहाँ पर हम लोग क्या कंजक्शन व्हाट का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा कंजक्शन हमारे पास है. नेक्स्ट है व्हेन मीन्स कब जहाँ पर कोई भी टाइम इंडिकेशन हो तो वहाँ पर टाइम इंडिकेशन के लिए व्हेन कंजक्शन का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट कंजक्शन हमारा है दैट. ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही है. सब जितने भी हैं कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये कंजक्शन का कार्य ही करते हैं और ये सबऑर्डिनेट क्लास से जुड़कर प्रिंसिपल क्लास से माय यूट्यूब चैनल जितेंद्र शाह इंग्लिश क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो. नेक्स्ट कंजक्शन है दैट. दैट मीन्स होता है कि. तो दैट का यूज़ कहाँ पर किया जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. जहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होप, ओपिनियन, बिलीव, फैक्ट ये 4 चीज़ें जहाँ पर होती हैं तो वहाँ हम लोग डैट कंजक्शन का यूज़ करते हैं. होप, ओपिनियन, बिलीव, फैक्ट. जहाँ पर होप है कोई आशा है, ओपिनियन राय है, बिलीव पर विश्वास है, फैक्ट में तथ्य. जहाँ पर ये 4 चीज़ें हैं तो वहाँ पर डैट का ही प्रॉपरली यूज़ किया जाएगा एज ए कंजक्शन आफ्टर द प्रिंसिपल क्लास एंड बिफोर द सबऑर्डिनेट क्लास. और इफ़ या वेदर का यूज़ कहाँ किया जाएगा. इफ़ माने कि क्या, वेदर मीन्स भी कि क्या. तो जहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज़ हो जहाँ पॉसिबिलिटी हो, ठीक, तो अनसर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाएगा. तो वहाँ पर इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाएगा कि क्या मैं जानता कि क्या वो आएगी. तो अनसर्टेनिटी हो या पॉसिबिलिटी हो तो वहाँ पर संभावना हो तो वहाँ पर इफ़ या वेदर का ही यूज़ किया जाएगा. अब इन कंजक्शंस के द्वारा हम लोग कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए चलते हैं कि किस प्रकार से अगर ऐसे सेंटेंसेस हैं तो कैसे हम सेंटेंसेस को जोड़ें और कैसे 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस
तो अब हम लोग चल रहे हैं कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस की ओर कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाया जाए। तो हम लोग देखते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के एग्जांपल्स है दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस को हमें कैसे बनाना है। कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल क्लास को ही ढूंढना है, कौन सी प्रिंसिपल क्लास है। प्रिंसिपल क्लास एक हेड क्लास होती है, वो सबसे स्टार्टिंग में ही सेंटेंस के आते हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है वो पीछे जाएगी और अपने साथ एक सुटेबल कंजक्शन को लेकर प्रिंसिपल क्लास से जुड़ेगी। तो हमें इस तरह सेंटेंस को जोड़ना है, जैसे हम स्पीक करते हैं तो प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास होती, इन क्लासेस को जोड़ना है और एक कंजक्शन में लेना है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा। तो हम लोग चलते हैं, पहले सेंटेंस देखते हैं क्या है। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, एवरी रिलीजन टीचर्स अस, सभी रिलीजन हमें टीच करते हैं गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट है। तो हमने क्या करना है, पहले प्रिंसिपल क्लास को आगे लाते हैं। प्रिंसिपल क्लास क्या है, एवरी रिलीजन टीचर्स अस। तो क्या हुआ, एवरी रिलीजन टीचर्स अस। तो एवरी टीचर्स अस करते हैं तो रीजन होप ओपिनियन बिलीव फैक्ट मैन, इसलिए कंजक्शन के साथ क्या लगेगा, इसके साथ कंजक्शन हमारा डैट ही आएगा। डैट, डैट मीन्स की गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट। सबसे सिंपल तरीके से ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। सेंटेंस नंबर 2 पे यहाँ कंजक्शन हमने देखा, कौन सा कंजक्शन हमारा लगा, कंजक्शन लगा यहाँ नाउन क्लास वाला डैट, प्रिंसिपल क्लास कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लास। सेंटेंस नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। सी मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो इट, मैं नहीं जान सकता। सी मे बी इनोसेंट, तो प्रिंसिपल का सबसे स्टार्टिंग में आएगी आई डू नॉट नो। क्या है, आई डू नॉट नो या आई डोंट नो, आई डू नॉट नो कि क्या, दैट मीन्स इफ। अनसर्टेनिटी पॉसिबिलिटी है कि क्या वो अनसर्टेन अनिश्चितता कि वो इनोसेंट है या नहीं। तो जहाँ पर अनसर्टेनिटी है तो वहाँ पर इफ़ का कंजक्शन का यूज़ किया गया। इफ़ सी मे बी इनोसेंट, इस तरह कंजक्शन का यूज़ किया गया। तो पूरा प्रिंसिपल क्लास कंजक्शन सबऑर्डिनेट क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं हम लोग। द टू गर्ल्स क्वेरल्ड, दो गर्ल्स क्वेरल की आपस में। आई वॉन्ट टू नो द रीज़न, मैं रीज़न जानना चाहता हूँ। तो रीज़न के लिए भी हमने देखा, रीज़न के लिए क्या था, रीज़न के लिए कंजक्शन था वाई। कंजक्शन क्या था, वाई। जहाँ पर कोई कारण हो तो वहाँ पर रीज़न के लिए होता है वाई। तो प्रिंसिपल क्लास हमारी यही है, क्या है, आई वॉन्ट टू नो द रीज़न। तो रीज़न के लिए ऑलरेडी वाई हो रहा तो इसको राइट डाउन करा जाए, चाहे ना करा जाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसको कोई ज़रूरत होती है या नहीं होती, सब सुटेबल है। तो आई वांट टू नो वाई, वाई द टू गर्ल्स क्वेरल्ड। इस तरह कंजक्शन के द्वारा हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई परचेज्ड अ पेन, द पेन वॉज वेरी कॉस्टली। तो आई परचेज द पेन, पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग। तो इसके लिए कंजक्शन हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कंजक्शन के साथ यूज करेंगे विच। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, कंजक्शन जो है मैंने एक खरीदा जो कि कैसा था, बहुत ही कॉस्टली था। तो इसलिए हम लोग सेंटेंस कंजक्शन यूज करेंगे विच। तो सेंटेंस हमारा बना आई परचेज्ड अ पेन विच वॉज वेरी कॉस्टली। कंप्लीट सेंटेंस हमारा बना आई परचेज्ड अ पेन विच वॉज वेरी कॉस्टली। इस तरह हम लोग सेंटेंसेस को ईजिली बना सकते हैं। आगे सेंटेंसेस, नेक्स्ट सेंटेंसेस। तो नाउ वी आर कमिंग सम अदर एग्जाम्पल फॉर द प्रैक्टिस। सम अदर एग्जाम्पल आल्सो बी फॉर मेकिंग ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग ए नाउन क्लास। नाउन क्लास के द्वारा हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। इन एनी वे वी कैन मेक ऑल द सेंटेंसेस वेरी इजिली। तो फर्स्ट इधर नेक्स्ट सेंटेंस है, मिश्रा जी वॉज बॉर्न एट अ प्लेस, आई नो दैट प्लेस। मिश्रा जी बॉर्न एट अ प्लेस, प्लेस इंडिकेशन। प्लेस के लिए कंजक्शन मैंने बताया था दैट, कहाँ पर था प्लेस के लिए, जहाँ पर भी होगा तो वहाँ पर वेयर का यूज़ होगा। आई नो दैट प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूँ। तो आई नो प्रिंसिपल क्लास है, आई नो दैट प्लेस। प्लेस के लिए हो गया क्या, वेयर कंजक्शन, वेयर। मिश्रा जी प्रिंसिपल क्लास का था पोर्शन, ये अब सबऑर्डिनेट क्लास आ गई। मिश्रा जी वॉज बॉर्न। तो बिल्कुल इजीली हम लोग यहाँ पर वेयर कंजक्शन का यूज़ किए हैं। तो सेंटेंस हमारा बना आई नो दैट प्लेस वेयर मिश्रा जी वॉज बॉर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है
लूसी लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, वर्ड्सवर्थ लव्ड हर। लूसी लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, वर्ड्सवर्थ लव्ड हर। तो वर्ड्सवर्थ जो है लूसी को प्यार करता था। तो ऐसी चीज़ यहाँ कंडीशन है तो लिविंग पर्सनालिटी के लिए है। तो लिविंग पर्सनालिटी के लिए जो भी हम कंजक्शन यूज़ करते हैं वो क्या है, हु। अभी हमने देखा कंजक्शन तो क्या होगा, हु। तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रिंसिपल क्लास को देखते हैं, कौन सी है, वर्ड्सवर्थ लव, वर्ड्सवर्थ लव्ड हर, कौन से है, हर मीन्स लूसी, हर इज हर इंडिकेशन फॉर द लूसी। वर्ड्सवर्थ लव्ड लूसी, क्या कंजक्शन क्या लगेगा, हु। लूसी के लिए कंजक्शन यहाँ पर आएगा हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट। बहुत ही ईजिली सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है सेंटेंस के सेंस को देखकर। कोई भी अगर आप किसी भी कंपटीशन में, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, यूपी बोर्ड है, क्लास फर्स्ट ईयर 11th 12th, चीज़ें कि कंजक्शन, कोई भी रेलवेज है, बैंकिंग है, एसएससी है, तो आपको कोई भी सेंटेंस ईजिली है, बहुत ईजिली से आप बना सकते हैं, गलत नहीं होगा अगर आपने सही से प्रॉपरली वीडियोस देखे हैं तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस, आगे चलते हैं। मिस्टर शुक्ला सेड समथिंग आई डू नॉट एग्री टू इट। तो कहने के लिए अभिमन्युता, जहाँ पर कुछ कहा गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, वहाँ पर कहने के लिए हमेशा व्हाट कंजक्शन का यूज़ किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल क्लास पहले है, मैं सहमत नहीं हूँ कि मिस्टर गुप्ता ने क्या कहा, मिस्टर शुक्ला ने क्या कहा। तो उसी प्रिंसिपल क्लास जो आगे लाया जाएगा क्या है, आई डू नॉट या डोंट एग्री व्हाट मिस्टर शुक्ला सेड, मिस्टर शुक्ला सेड। तो इस तरह जहाँ पर हमने कंजक्शन, ये प्रिंसिपल क्लास हमारी हो गई और ये सबऑर्डिनेट क्लास, और ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन नाउन क्लास के द्वारा। तो ये हमारी क्लास जो बनी एक नाउन क्लास है यहाँ पर, क्योंकि एक नाउन का यहाँ पर क्लास काम कर रही है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डू यू नो द टाइम। अब यहाँ अगर ज़्यादा सेंटेंस की डीपली में आप जाएंगे तो सब्जेक्ट टू वो, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, सब प्रीपोजिशन एक दूसरे का रिलेशन सेंटेंस क्लासेस में होगा। तो इसलिए सिंपली अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ इजीली सभी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डू यू नो द टाइम, क्या तुम समय जानते हो, ही विल कम एट नाइट, कि रात में कब आएगा। तो आने के लिए जहाँ पर समय है, समय इंडिकेशन के लिए सबसे सुटेबल कंजक्शन क्या है, व्हेन। टाइम इंडिकेशन के लिए, समय के लिए सबसे बेस्ट है सुटेबल व्हेन। तो व्हेन का यूज़ के द्वारा हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर बनाएंगे। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रिंसिपल क्लास क्या है, डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम एट नाइट। तो जहाँ पर हमने ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क के द्वारा पुट किया गया। तो कंप्लीट सेंटेंस में डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम एट नाइट। इस प्रकार से पूरे सेंटेंसेस को बहुत इजीली आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो जितने भी सेंटेंसेस अगर कोई भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम तो आस्क कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मनी हो कहाँ खबर जब तक ना कर दे हो तो।